आज दोस्तों काम करेंगे महिंद्रा जायलो में। ये गाड़ी है दोस्तों महिंद्रा जायलो। दोस्तों इस गाड़ी में जो समस्या है, इसमें इग्निशन ऑन करने पर क्लस्टर मीटर में माल फंक्शन लाइट तो आ रही है, लेकिन ये चेक इंजन लाइट जो होती है वो हमारी इग्निशन ऑन करने पर क्लस्टर मीटर में नहीं आ रही है। और क्लस्टर मीटर में जब तक हमारी इग्निशन ऑन करने पर चेक इंजन लाइट नहीं आएगी, जब तक हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो दोस्तों अभी इग्निशन ऑन करते हैं। ये हमने इग्निशन ऑन कर दिया। हमारे क्लस्टर मीटर में इंजन ऑयल की लाइट, बैटरी की लाइट, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की लाइट और मॉल फंक्शन लाइट, जो कि चारों लाइटें आ रही हैं, लेकिन हमारे क्लस्टर मीटर में चेक इंजन लाइट और वहीं डीजल फिल्टर की जो लाइट होती है वो इग्निशन ऑफ करके जब हम ऑन कर रहे हैं तो ये लाइटें नहीं आ रही हैं, और जिसकी वजह से ये हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो जो हमारे इंजन रूम में फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है, उसमें जो 30 एम्पियर का फ्यूज है वो ECU का फ्यूज है। तभी इस कवर को हम बाहर निकालते हैं। ये हमारा 30 एम्पियर का जो फ्यूज है, ये हमारा ECU का फ्यूज है। तो फ्यूज तो हमारा देखने में सही नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हम इस पर करंट चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारा इग्निशन से करंट आ रहा है या नहीं। तो फ्यूज पर करंट चेक करने के लिए हमने इस फ्यूज को बाहर निकाल लिया है। ये हमारा फ्यूज जो है बाहर आ गया है, और यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट का करंट आता है। तो अभी हम यहाँ मल्टीमीटर की एक वायर को यहाँ पर ग्राउंड पर लगाएंगे। ये हमने बैटरी में ग्राउंड पर लगा लिया है। वहीं ये हमारा मल्टीमीटर है, और हम इस मल्टीमीटर की दूसरी वायर को इस फ्यूज की पिन पर लगाएंगे। तो अभी हम इसे पहले DC वोल्टेज पर सेट कर लेते हैं। ये हमने DC वोल्टेज पर मल्टीमीटर सेट कर लिया। अब इस फ्यूज की पिन पर हम वायर को लगाएंगे। तो यहाँ पर जब हमने फ्यूज की पिन पर मल्टीमीटर की वायर लगाई तो आप देख पा रहे हैं मल्टीमीटर में 12 वोल्ट का जो करंट है वो आ रहा है, यानी कि हमारा फ्यूज तक करंट सही आ रहा है। अब हम फ्यूज को चेक करेंगे कि फ्यूज हमारा सही है या ख़राब। दोस्तों फ्यूज के सही या ख़राब होने का पता लगाने के लिए हमने फ्यूज की दोनों पिनों में हमने मल्टीमीटर की दोनों वायरों को लगा लिया है। ये हमने मल्टीमीटर की दोनों वायरों को लगा लिया। अब हम मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी मोड पर सेट करते हैं। ये हमने कनेक्टिविटी मोड पर जैसे फ्यूज अपना मल्टीमीटर सेट करा, और ये हमारा फ्यूज जो है सही है। इसकी वजह से हमारा मल्टीमीटर जो है कनेक्टिविटी बताना शुरू कर दिया मल्टीमीटर ने। अगर ये हमारा फ्यूज ख़राब होता तो हमारा मल्टीमीटर कनेक्टिविटी नहीं बताता। ये जो बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये कनेक्टिविटी बताने की आवाज़ है। तो अभी हम इस फ्यूज को इंजन रूम के फ्यूज बॉक्स में लगा देंगे। तो दोस्तों अब हम इस फ्यूज को फ्यूज बॉक्स में लगा देते हैं। तो ये हमने फ्यूज बॉक्स में फ्यूज को लगा दिया है। अब इसका कवर भी ऊपर से लगा देते हैं। तो अब हमने इसका फ्यूज बॉक्स का कवर भी फ्यूज बॉक्स को ऊपर लगा दिया है। ये हमारी ECU की रिले है जो लेफ्ट हैंड साइड में रहती है। ये हमारी ECU की रिले है। अभी हम इस पर बारी बारी से करंट चेक करेंगे। यहाँ पर इस पर हमारा एक इग्निशन से करंट आता है, वहीं दूसरा जो होता है हमारा मेन सप्लाई आती है, और एक ECU से ग्राउंड आता है, जो कि हम बारी बारी से तीनों करंटों को चेक करेंगे। तो करंट चेक करने के लिए अभी हम इस रिले को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों करंट को चेक करने के लिए अभी हमने इस ECU की रिले को बाहर निकाल लिया है। ये हमारे ECU की रिले का कपलर है, और यहाँ पर हमारा इग्निशन से करंट तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मेन 12 वोल्ट पॉजिटिव करंट आता है। वहीं एक पिन पर हमारा इग्निशन से करंट आता है, दूसरी पिन पर हमारा ग्राउंड जो ECU से आता है। दोस्तों रिले की इस पिन पर हमारा मेन पॉजिटिव 12 वोल्ट आता है। अब हमने मल्टीमीटर की एक वायर को इस पर लगा लिया है, रिले की पिन। दोस्तों इस मल्टीमीटर की दूसरी वायर के लिए हम इस ग्राउंड पर लगा देते हैं। ये हमने ग्राउंड पर लगा दिया है। मल्टीमीटर में देखते हैं, जो कि हमारा पहले से DC वोल्टेज पर सेट है। ये हमारा मल्टीमीटर में 12 वोल्ट का करंट आ रहा है। और उसके बाद एक हमारा इग्निशन से करंट आता है इस पिन पर। तो दोस्तों हमारे इस पिन पर इग्निशन से करंट आता है, जो कि इग्निशन से भी 12 वोल्ट का करंट हमारा आ रहा है। ये हमने इग्निशन वाली पिन पर मल्टीमीटर की वायर को लगा दिया है। यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर में 12 वोल्ट का करंट इग्निशन से भी आ रहा है। अब उसके बाद दोस्तों इस पिन पर हमारा ग्राउंड आता है। तो ग्राउंड को चेक करने के लिए हम दूसरे मल्टीमीटर को ले लेते हैं। ये हमने दूसरा मल्टीमीटर ले लिया है। ये हमारा दूसरा मल्टीमीटर है। अब हम इस मल्टीमीटर की मदद से इस रिले के सॉकेट पर ग्राउंड चेक करेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये हमने मल्टीमीटर की दोनों पिनों को ECU के सॉकेट में लगा लिया है, और मल्टीमीटर में देखते हैं तो ये हमारा 0.73 वोल्ट, यानी कि हाँ ये इस पर हमारा जो है 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए। तो ये हमारा जो है इस पर 12 वोल्ट का करंट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा ECU ऑन नहीं हो रहा है, और हमारे क्लस्टर मीटर में चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है। दोस्तों ये हमारे राइट हैंड साइड में एक फ्यूज बॉक्स रहता है, जिसमें हमारा ECU का एक फ्यूज रहता है। तो अभी हम इस कवर को बाहर निकालते हैं। इस कवर को बाहर निकालने के बाद ये आप देख पा रहे हैं, इसमें हमारा
यहाँ पर जो है ECU का फ्यूज़ दे रखा है। अभी हम इस ECU के फ्यूज़ को चेक करेंगे। तो ECU के फ्यूज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस कवर को बाहर निकालेंगे। ये हमने कवर बाहर निकाल लिया है। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हमारा 15 एम्पीयर का फ्यूज़ लगा हुआ है। अभी हम इस फ्यूज़ को चेक करेंगे। तो फ्यूज़ पर करंट चेक करने के लिए हमने टेस्टिंग लाइट ले लिया। अब टेस्टिंग लाइट के एक वायर के लिए हम यहाँ पर ग्राउंड पर लगा लेते हैं। ये हमारी वायर ग्राउंड पर लग चुकी है। अब यहीं पर टेस्टिंग लाइट की दूसरी वायर के लिए हम फ्यूज़ की पिन पर लगाएंगे। तो ये फ्यूज़ की पिन पर हम टेस्टिंग लाइट की वायर लगाते हैं। ये हमने वायर लगा दी। यहाँ पर हमारा करंट नहीं आ रहा है। वहीं हम दूसरी पिन पर इस टेस्टिंग लाइट की दूसरी वायर लगाएंगे। ये हमने टेस्टिंग लाइट की पिन को फ्यूज़ की दूसरी पिन पर लगा लिया है। ये हमारा यहाँ पर बल्ब जल रहा है, लेकिन फर्स्ट पिन पर हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब हमारा इस फ्यूज़ से सप्लाई पास नहीं हो पा रही है। इधर से हमारी जो सप्लाई है वो इधर नहीं जा पा रही है। अभी हम इस फ्यूज़ को बाहर निकालते हैं। दोस्तों हमने इस फ्यूज़ को बाहर निकाल लिया है, जो कि ये हमारा फ्यूज़ जो है ये ख़राब है। तो अब दोस्तों ये हमने दूसरा 10 एम्पीयर का फ्यूज़ ले लिया है, जिसके लिए हम फ्यूज़ बॉक्स में लगा देंगे। तो अब इस फ्यूज़ को हम फ्यूज़ बॉक्स में लगाते हैं। तो इस फ्यूज़ को अभी हम फ्यूज़ बॉक्स में लगा देंगे। ये हमने फ्यूज़ को फ्यूज़ बॉक्स में लगा दिया। अब हमारा बल्ब दोनों पिनों पर बारी बारी से जलने लगा है। इसका मतलब हमारा करंट पास होने लगा है फ्यूज़ के द्वारा। अभी हम दोबारा इग्निशन ऑफ करते हैं। ये हमने इग्निशन ऑफ कर दिया। अब फिर इग्निशन ऑन करेंगे। तो दोस्तों हमने दोबारा से इग्निशन ऑन कर दिया और ये हमारा, और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, हमारे मल्टीमीटर में 12 वोल्ट का करंट आने लगा है। ये हम दोस्तों हमने इसे ECU की रिले के सॉकेट में लगा दिया है। अभी इग्निशन ऑफ करके दोबारा इग्निशन ऑन करेंगे। तो दोस्तों अब हम इग्निशन ऑन करेंगे। तो ये हमने इग्निशन ऑन कर दिया और आप देख पा रहे हैं इग्निशन ऑन करने पर हमारे क्लस्टर मीटर में चेक इंजन लाइट आ गई है। ये आप देख पा रहे हैं हमारे क्लस्टर मीटर में चेक इंजन लाइट आ गई है। ये जो कि चेक इंजन लाइट इग्निशन ऑन करने पर ब्लिंक कर रही है।